माना कि मैं तेरी दीद की काबिल नहीं, तू मेरा शौक, मेरा इंतजार तो देख। जिगर मुरादाबादी का ये शेर मनमोहन सिंह ने जब लोकसभा में कहा, तो उस समय तत्कालीन विपक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी और उनकी कद्दावर नेता सुषमा स्वराज, जो कि उन्हें लगातार घेर रही थी आरोपों से, वो शांत हो गया पूरा माहौल। और मनमोहन सिंह ने 2 लाइनों में उनके तमाम आरोपों को एक तरफ से खारिज कर दिया। दोस्तों, आज मनमोहन सिंह नहीं है, या उनकी कमी जो है वो हम सबको खल रही है। देश के ऐसे प्रधानमंत्री, ऐसे अर्थशास्त्री, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि वो एक अर्थशास्त्र के ऐसे योद्धा को देश ने खो दिया, जिसने एक मंदी के दौर में भारत को विश्व के सामने खड़ा रखा था, जबकि अमेरिका भी लड़खड़ा चुका था। आज हमारे बीच में जबलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सचिव हिमांशु खरे जी हैं। हम उनका स्वागत करते हैं और जानना चाहते हैं, ये बड़ा शोक का क्षण है देश के लिए, और निश्चित तौर पर उद्योग के क्षेत्र में भी, औद्योगिक विकास में भी मनमोहन सिंह की जो योजनाएं हैं, उनको लेके कहीं ना कहीं आप लोगों को भी उनकी कमी महसूस हो रही हो। गंगाचरण मिश्रा जी, आपने ऐसा एक संवेदनशील विषय को आज उठाया है कि मुझे लग रहा है कि शायद हमारे 1.25 अरब की जो जनसंख्या है भारत की, उसमें से बहुत बड़ा तबका, अधिकांश इस जो घटना हुई है मनमोहन सिंह जी के नहीं रहने से, उससे बहुत द्रवित होगी। ये सिर्फ आर्थिक सुधार की बात नहीं है, ये जीवन स्तर में सुधार कैसे भारतीयों का हो, उस पर उन्होंने बहुत गहन अध्ययन किया था। और ऐसा स्मरण हम लोग को है कि जब वर्ल्ड वाइड इन्फ्लेशन हुआ और 2008 में भी जब प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ चुकी थी, ऐसा लग रहा था कि इन्फ्लेशन की वजह से भारत में महंगाई की दर जिस तरह से बढ़ेगी और रोज़गार के भी अवसर बहुत कम होते जाएंगे, इनकम नहीं बढ़ेगी, तो क्या होगा। लेकिन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी और मनमोहन सिंह जी ने मिलकर मनमोहन सिंह जी की नीतियों पर अमल करते हुए, उनके सुझावों पर अमल करते हुए अर्थव्यवस्था को यहाँ पे भारत में बिल्कुल बिखरने नहीं दिया। इससे जनमानस का विश्वास मनमोहन सिंह जी पे बहुत आया, और हम लोग को ये भी लग रहा है कि उनको तो एक शब्द में हम लोग अगर उनके बारे में बोले तो वो एक आर्थिक सुधार के भीष्म पितामह थे। उनसे योग्य और उनसे बड़ा संवेदनशील इकोनॉमिस्ट शायद भारत में नहीं हुआ है और न शायद होगा, क्योंकि इकोनॉमी के साथ साथ उन्होंने आम जनमानस के हृदय को भी स्पर्श किया। उन्होंने एक अपनी नीतियों से कोशिश की कि आंकड़ों की बाजीगरी न करते हुए क्या वास्तविकता ये है कि भारतीयों में का जीवन स्तर सुधर रहा है, क्या गरीबी कम हो रही है, क्या युवाओं को रोजगार प्राप्त हो रहा है, क्या हम क्वालिटी ऑफ लाइफ दे पा रहे हैं। तो उन्होंने अपने पैरामीटर्स को एक आम इंसान की जिंदगी से जोड़कर देखा। सही कहा आपने। उन्होंने एक बात जो कही थी वो मैं आपको कोट करा दूं कि उन्होंने कहा था कि जीडीपी के आंकड़ों से नहीं, सामान्य जीवन के जो सामान्य स्तर है उस पर और लोगों के रहन सहन में क्या तरक्की हुई है, उससे देश के आर्थिक विकास की गणना होना चाहिए, ना कि जीडीपी के आंकड़ों से। जी। तो निश्चित है कि मनमोहन सिंह की नीतियां आगे भी काम करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने जो आर्थिक सुधार किए हैं वो खत्म हो जाएंगे, लेकिन देश में एक ऐसे अर्थशास्त्री की कमी हमेशा खलती रहेगी। जी, एक बहुत अच्छी बात इससे निकल के आ रही है कि उनकी नीतियों पे उस वक्त की सरकार और बाद की जो सरकार आई, उसने भी उनकी नीतियों को आगे बढ़ाया। आप चाहे उनके समय में मनरेगा की योजना हो, चाहे आप आधार की बात करें, चाहे आप आरबीआई के गवर्नर रहते हुए जो सुधार उन्होंने किए, सुधार कार्य की उनकी बात हो, फिर आप उनसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की बात करें, चाहे आप उनको इंडस्ट्रियलाइजेशन के तौर पे देखें, चाहे आप टैक्सेशन रिफॉर्म्स के तौर पे देखें। इतना सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर भारत को उस वक्त होता था, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस में,
कि कहीं कोई विसंगति होने की बात होती ही नहीं थी और सभी के एक टीम वर्क से भारत एक अच्छी इकोनॉमी बनने की ओर अग्रसर हो रहा था। आज हमारे जो नई सरकारें हैं वो भी मनमोहन सिंह जी की नीतियों को ही आगे बढ़ा रही हैं और उन्होंने भी हर ज़रूरी वक्त पे मनमोहन सिंह जी से भी एडवाइस लेने में कोई कोताही नहीं बरती, ना कोई उनमें संकोच था। और मनमोहन सिंह जी तो इतने निश्चल और इतने सादगीपूर्ण व्यक्तित्व थे, उन्होंने आज की सरकार को भी हर ज़रूरी मुद्दे पर जहां उनसे सलाह मांगी गई उन्होंने अपनी सलाह दी।